नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर यात्रा विद अभिजीत में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा-सा अलग होने वाला है। मैं हमेशा आपको साइबर दुनिया में होने वाले क्राइम्स के बारे में या स्कैम्स के बारे में बताते रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर क्यों ये स्कैम्स और साइबर क्राइम्स होते हैं। आखिर क्यों एक बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी-कभी इन स्कैमर्स के ट्रैप में फंस जाता है, इनका शिकार हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि हम लोग इतने वल्नरेबल होते हैं ऑनलाइन जगत में। तो दोस्तों, आराम से बैठिए और सुनिए आज का ये पॉडकास्ट, क्योंकि यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है? और अगर हाँ, तो क्या उस व्यक्ति ने कभी आपका वो ब्लाइंड ट्रस्ट तोड़ा भी है? अब हम बात करेंगे ट्रस्ट, विश्वास के बारे में। जानेंगे कि ये क्यों, कैसे बनता है और ये कैसे टूटता है। विश्वास, ट्रस्ट एक जादू है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहना पसंद करते हैं। हम समाज में तभी रह पाते हैं जब हमारे रिलेशनशिप्स हो लोगों के साथ में, दोस्त हो, भाई बहन, है ना, परिवार, ये सब होते हैं। इन सब से मिलकर ही एक समाज बनता है। अब ये रिलेशनशिप्स जो है वो बनते ही विश्वास के आधार पर है। अगर विश्वास नहीं होगा किसी के ऊपर तो रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे, और रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। तो विश्वास जो है वो समाज का आधार है। और साइकोलॉजिकली हम लोग हमेशा किसी भी व्यक्ति पर विश्वास बहुत आसानी से करते हैं। ये किसी की कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कोई कमी है, बल्कि ये नेचुरली हमारा झुकाव जो है वो किसी पर भी विश्वास करने की तरफ ही होता है। जब भी हमें किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अंदर से आपका मन उस पर विश्वास करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हम कैसे विश्वास करते हैं। सपोज आपके सामने एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे में वो सब मिठाइयाँ हैं जो कि आपने कभी टेस्ट नहीं की है। तो आप क्या करेंगे? आप उनमें से किसी एक मिठाई को उठाएंगे और खाकर देखेंगे, राइट? यानी कि आपने पहले ही ये विश्वास कर लिया था कि शायद ये मिठाई अच्छी होगी, और वो अच्छी है या नहीं ये कब पता चला? उसको टेस्ट करने के बाद। तो दोस्तों, यही हमारे लाइफ में होता है। हम लोग थोड़ा ट्रस्ट तो हमेशा जो भी आपके सामने है उस पर जरूर करते हैं। समय के साथ साथ वो ट्रस्ट मजबूत होते जाता है। अब जैसे कि ये मिठाई के डब्बे का ही अगर हम लोग वापस से एग्जांपल ले, तो आप किसी एक पर्टिकुलर हलवाई के यहाँ से वो मिठाई ले रहे हैं। हमेशा वो मिठाई अब वो अच्छी बना रहा है। आपका उस मिठाई पर विश्वास हो गया कि जब भी अब आप उसे खाएंगे तो आपको टेस्ट अच्छा ही आएगा। आपने 10 बार वो मिठाई टेस्ट कर ली, खा ली, आपको समझ आ गया कि ये बहुत बढ़िया है। अब अगर एक बार भी उस व्यक्ति ने उस मिठाई को थोड़ा सा अलग बनाया या वो टेस्ट आपको पसंद नहीं आया, तो क्या होगा मित्रों? होगा ये कि आप कहेंगे चलो ठीक है, हमेशा तो अच्छी बनाता है, एक बार गलती हो गई है।
अर्थात समय के साथ साथ आपका उस पर विश्वास गहरा होता चला गया। अगर वो दूसरी बार में ही मिठाई का टेस्ट चेंज कर देता तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसने 10 बार उस मिठाई को अच्छा बनाया था, तो अब आपको उस पर विश्वास हो गया कि अच्छा ही बनाएगा। एक बार गलती हो भी गई तो भी आपका विश्वास उस पर कमजोर नहीं होगा। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि मैं साइबर क्राइम और इन सब से होते हुए ये मनोविज्ञान की तरफ कहाँ चला गया, विश्वास, ट्रस्ट, भावनाओं की तरफ कहाँ चला गया। तो दोस्तों, किसी भी साइबर क्राइम की जड़ में कोई न कोई ह्यूमन इमोशन, साइकोलॉजी जुड़ी हुई होती है। क्रिमिनल्स, स्कैमर्स इसी भावना का, इसी मनोविज्ञान का सहारा लेकर हमें स्कैम में, ट्रैप में फंसाते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करने लगते हैं तो हम उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगते हैं। हम उसकी गलत बात पर भी कभी कभी सहमति देने लग जाते हैं। ये किसी एक पर्सन की गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और साइबर क्रिमिनल्स इसी बात का फायदा उठाते हैं, इसी बात का दुरुपयोग करते हैं, इसी बात को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी भावनाओं को। वो आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट होंगे या अपनी चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि आपका उस पर विश्वास बैठ जाए। अब आप देखेंगे कि हम इस समाज में, इस अभी हमारे आसपास जो पूरा जगत है, इसमें हम सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? हमारे परिवार पर, राइट? और परिवार के बाद हम सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? किसी बैंक पर। तभी तो हम अपने पैसे उनके यहाँ, उन बैंक में लाकर जमा करते हैं, राइट? तो अगर कोई स्कैमर ये कहे कि वो बैंक है, बैंक से बात कर रहा है, तो नेचुरली हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस बैंक की इमेज इतनी अच्छी है कि हम लोग हमारी मेहनत की कमाई वहां पर ले जाकर रख देते हैं। तो स्कैमर्स उसी बात को, उसी विश्वास को यूज करके उनकी बातें हमसे करवाते हैं, मनवाते हैं। जैसे कि वो आपको एक ईमेल भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि वो बैंक से है और कुछ इंस्ट्रक्शन साथ में देते हैं कि ये आपको करना है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये बैंक है, बैंक से ईमेल आया है, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऑनलाइन जगत में किसी का फेस तो सामने होता नहीं है, होती है वेबसाइट, होता है सामने ईमेल, और उस ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पर हम लोग भरोसा करते हैं। लेट सपोज HDFC बैंक से आपको कोई मेल आया, आप बहुत स्वाभाविक है कि आप उस पर विश्वास करेंगे। वो दिख रहा है कि वहां पर HDFC लिखा हुआ है, वही कलर्स, वही लोगो सामने यूज किया हुआ है, तो आप उस पर विश्वास करेंगे, करते हैं हम लोग उस पर विश्वास। ये स्वाभाविक है। और स्कैमर्स इसी टाइप के ईमेल्स, मैसेज या वेबसाइट आपके सामने लेकर आते हैं और सामने लाकर आपका विश्वास जीतते हैं और फिर वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जैसे ही आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लग जाते हो विश्वास करके उस वेबसाइट पर या उस ईमेल पर, आप किसी न किसी स्कैम का शिकार हो जाते हो।
तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ह्यूमन नेचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है कितने ही बुद्धिमान हों, लेकिन वल्नरेबल हो जाते हैं ऑनलाइन जगत में। विश्वास के अलावा एक और हमारी भावना है जिसको कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, और वो है डर। दोस्तों, जब हम डरे हुए होते हैं तो उस समय हमारा जो विवेक है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये मैं कमी नहीं बता रहा हूँ हमारी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा स्वभाव है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हम लोग डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय हमारी लॉजिकल थिंकिंग जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो चुकी होती है। और स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो आपको पहले डराते हैं ताकि आपका दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर दे, और जैसे ही आपका दिमाग काम करना बंद करता है, वो सामने वाले इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आईटी में हूँ, काफ़ी समय से मैं आईटी में काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होती है हमारे पास में हमेशा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का बेसिकली काम ये होता है कि जब कोई डिज़ास्टर हो जाए, है ना, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन, आपके डेटा को कैसे बचाना है। इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जब डिज़ास्टर हो जाएगा तो क्या होगा कि उस समय आपकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी। उस समय आपको आपके दिमाग पर विश्वास करना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उस पॉलिसी के अंदर, उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है, उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ में होता है। जब हम डरे हुए होते हैं, हम लोग डिसीजंस नहीं ले पाते, और स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। डर के अलावा दोस्तों, एक और इमोशन है जो कि हमें वल्नरेबल बनाता है, और वो है तनाव, टेंशन। जब हम किसी टेंशन में हैं, किसी तनाव में हैं, हम लोग उतने अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते, और स्कैमर्स इस बात का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम लोग इन इमोशंस के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा समझेंगे, और मैं आपको जो साइबर क्राइम्स की स्टोरीज़ हैं उनके साथ में ये इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उस पर्टिकुलर स्टोरी में इन इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आज जितना भी आपको बताया, आप एक बार इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। हम लोग कैसे अपने आप को ऑनलाइन जगत में सेफ रख सकते हैं, इसकी जो की है, इसकी जो चाबी है, वो हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है। अगर हम लोग विश्वास करते समय कुछ चेक्स बना लें कि जब हमें कोई HDFC बैंक से मेल आता है सपोज, तो हम लोग पहले देख ले कि ये ईमेल कहाँ से आया है, उसका जो सोर्स है, उस ईमेल का सोर्स ईमेल एड्रेस है, वो क्या है, क्या वो सही है ना। ऐसे ही कुछ चेक्स हम लोग बना ले अपने, कि हमें पहले ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है। और दोस्तों, कोशिश मैं भी ये करूँगा कि आपको किसी न किसी माध्यम से ये एक चेकलिस्ट बनाकर आपको दूंगा, जिससे कि आपके लिए ये सब पूरा इजी हो जाए।
तो धन्यवाद दोस्तों, हम बहुत जल्द ही मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, जिसमें कि हम लोग क्राइम स्टोरीज़ के साथ साथ उनमें क्या इमोशंस एक्सप्लॉइट किए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।